हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो, अच्छी बात है। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एंड एट एनी पॉइंट, राइट। तो इस लेक्चर में हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो हमारे पास क्या है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। क्या है? यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। अब यूनिफॉर्मली वर्ड का अर्थ समझते हो, एक जैसी, ठीक है। जैसे हम स्कूल में यूनिफॉर्म डाल के आते हैं ना, इसका मतलब सभी की यूनिफॉर्म कैसी होती है, सभी की जो कपड़े होते हैं वो एक जैसे होते हैं, तो यूनिफॉर्म बोलते हैं उसको। मीन सभी एक जैसे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, मीन एक ऐसी रिंग है जिसके ऊपर चार्ज, और चार्ज कैसा है? यूनिफॉर्म है। तो उस रिंग के एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट के ऊपर हमें क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो चलिए करते हैं इसको डेरिवेशन को। मैं आपको एक मॉडल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए बच्चों, एक यूनिफॉर्मली रिंग चार्ज रिंग है। जो ये रिंग है मेरे पास एक, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। हम मान लेते हैं कि ए इसकी रेडियस है। ए क्या है बच्चों? रेडियस है। तो हमें कोई एक्सिस गिवन है जो इसके सेंटर से पास आउट होता है। तो ये एक्सिस है बच्चों जो इसके सेंटर से पास आउट होता है। तो इस एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है, मान लो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, कहीं पर इस एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है। और उस पॉइंट के ऊपर हमें क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस चार्ज के कारण। ये जो पॉजिटिव चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस रिंग के ऊपर, मींस यूनिफॉर्मली बटा हुआ है इस रिंग के ऊपर, ठीक है। तो इस एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट P है। उस P पॉइंट के ऊपर हमें क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए करते हैं इसको, धीरे धीरे करेंगे, आराम से करेंगे, ताकि हमें इजीली समझ में आ जाए। तो देखिए हमारे पास क्या क्या गिवन है बच्चों, हम क्या क्या मानते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक हमारे पास रिंग है बच्चों। क्या है? ये रिंग है, जैसा कि मैंने आपको लिखाया। और रिंग के ऊपर कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। रिंग कैसी है? यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है ये। और हमने मान लिया कि वो रिंग के ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। वैसे नेगेटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एंड में बताऊंगा अगर नेगेटिव दोगे तो क्या होगा। तो एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है रिंग के ऊपर, ठीक है। तो अब O इसका हम सेंटर मान लेते हैं और A इसकी हमने मान ली बच्चों रेडियस। तो अब देखिए इसके एक्सिस के लोग, ये एक्सिस है इसका, ये एक्सिस है। तो हम मान लेते हैं P पॉइंट के ऊपर, P पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। P पॉइंट कहां पर है? इसके एक्सिस के ऊपर है, मींस एक ऐसा एक्सिस जो इसके सेंटर से पास आउट होता है, ठीक है। रिंग के सेंटर से पास आउट हो रहा है। तो इस P पॉइंट के ऊपर हमें क्या फाइंड आउट करना बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम मान लेते हैं O से लेकर P की डिस्टेंस हमने मान ली R। कितनी मान ली? R। तो चलिए शुरू करते हैं इसको डेरिवेशन को। लेट अस कंसीडर a uniformly charged ring। हमारे पास क्या होता है? यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, हैविंग रेडियस A। रेडियस क्या मानी हमने? रेडियस A मानी है। और क्या माना बच्चों? सेंटर O मान लिया हमने। सेंटर क्या मान लिया? O मान लिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? बेसिकली एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है जिसकी रेडियस A है और सेंटर क्या है? O है। तो हम मानते हैं लेट P is a point on the axis of circular ring। तो हम मान लेते हैं कि P एक ऐसा पॉइंट है इसके एक्सिस के ऊपर, सर्कुलर रिंग के एक्सिस के ऊपर, जहां पर हमें क्या करना है? वेयर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो P कैसा पॉइंट हो? तो P एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हमें क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण जनरेट हुई? ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना रिंग के ऊपर, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके कारण हुई। तो अब देखिए हमारे पास क्या हमने कंसीडर कर लिया? P पॉइंट पर हमने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। और हम क्या मान लेते हैं? लेट OP इज इक्वल टू R। हमने मान लिया बच्चों कि OP जो है वो किसके इक्वल है? R के इक्वल है। तो अब देखिए बच्चों, हम इसमें क्या करेंगे? एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे। हम क्या करेंगे इसमें? पहले एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, उस स्मॉल एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। फिर हम क्या कर देंगे? ओवरऑल समेशन कर देंगे, ताकि हमारे पास ओवरऑल जो चार्ज है रिंग के ऊपर उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाए। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट मानेंगे। क्या मानेंगे? स्मॉल एलिमेंट मानेंगे। हम यहाँ पर मान लेते हैं ए बी एक स्मॉल एलिमेंट है और C इस एलिमेंट का बच्चों सेंटर हम मान लेते हैं। तो अब देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पर? लेट वी कंसीडर दैट
देयर इज अ स्मॉल एलिमेंट, देयर इज ए स्मॉल एलिमेंट, एक स्मॉल एलिमेंट है बच्चों, स्मॉल एलिमेंट ए बी। तो हमने क्या मान लिया, स्मॉल एलिमेंट मान लिया। मैं आपको उस मॉडल में दिखाऊंगा इसलिए समझ में आ जाएगा। तो हमने मान लिया कि स्मॉल एलिमेंट है ए बी एंड हैविंग सेंटर सी। हम मान लेते हैं कि इसका सेंटर क्या है, सी है, हैविंग सेंटर सी। तो इसका सेंटर क्या है बच्चों, सी है। तो देखिए मैं आपको इस तरह क्यों लिखवाता हूँ ताकि आप एग्जाम में लिख पाओ। एग्जाम में तो ऐसे लिखना पड़ेगा, हम डायरेक्ट तो डेरिवेशन नहीं कर सकते ना, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे लिखनी होती है हमें। तो इसलिए मैं जो है एक एक बात यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन भी हो जाए। तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया, एक एलिमेंट मान लिया, स्मॉल एलिमेंट, और इसका सेंटर क्या है बच्चों, सी है। तो अब देखिए लेंथ ऑफ एलिमेंट क्या है, लेट लेंथ ऑफ एलिमेंट, लेंथ ऑफ एलिमेंट हम मान लेते हैं कि बच्चों जो लेंथ है एलिमेंट की वो क्या है, dl के इक्वल है। dl में स्मॉल लेंथ है क्योंकि स्मॉल एलिमेंट लिया है, तो इसके जो लेंथ हो जाएगी स्मॉल dl। तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, स्मॉल d क्यू लिख देना, स्मॉल क्यू चार्ज होगा इसके ऊपर। तो अगर इस पूरी रिंग के ऊपर क्यू चार्ज है, कितना चार्ज है बच्चों, क्यू चार्ज है पूरी रिंग के ऊपर जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम मान लेते हैं कि इस एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज होगा, dq चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा, dq चार्ज होगा, क्योंकि एलिमेंट हमने कैसा लिया, स्मॉल एलिमेंट लिया है, तो इसके ऊपर चार्ज भी कैसा होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चों, इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि जो एलिमेंट हमने लिया है उसके ऊपर चार्ज कितना है, उसकी वैल्यू क्या है। तो इसमें बिल्कुल बेसिक सा है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने में ज्यादा रॉकेट साइंस तो नहीं लगने वाली। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे चार्ज की वैल्यू। जो स्मॉल एलिमेंट है dl जिसकी लेंथ है, तो देखिए इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अब लिखेंगे बच्चों चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट। तो अब ये स्मॉल एलिमेंट है, इसके ऊपर चार्ज कितना है बच्चों, dq है, तो किसके इक्वल होएगा, टोटल चार्ज कितना है q, और इसका सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा 2 पाई a और dl लेंथ। तो अब देखिए कि आप कहेंगे सर ये कैसे लिख दिया आपने, ऐसा ही कहेंगे ना कि कैसे लिख दिया। तो देखो सिंपल सी बात है कि आपके पास ये गिवन है कि मान लीजिए 100 रुपए की 10 टॉफी है, ठीक है, 100 रुपए की 10 टॉफी, मैं कहूँ 3 टॉफियां कितने की आएंगी। तो अब देखिए आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि 10 टॉफीज कितने की है, 100 रुपीज की, ठीक है। तो मैं कहूँ 3 टॉफी कितने की आएंगी, तो आप पहले क्या करेंगे, 1 टॉफी का रेट निकालेंगे ना। तो 1 टॉफी का रेट कैसे निकालेंगे, 100 डिवाइड बाय जो भी यहाँ पर वैल्यू है उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो हमने डिवाइड कैसे कर दिया, इसको भी एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। इसको हम लिख सकते हैं 1 into 10 बच्चों। तो देखिए 1 को यहाँ पर रख लीजिए, 10 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में तो सेट लेकर जाओगे, डिवाइड में जाएगा, तो 1 टॉफी का रुपीज आ जाएगा ना, कितने रुपीज की हो गई, तो कैंसिल कर दीजिए इसको, 10 रुपीज की हो जाएगी। अब हमें निकालना बच्चों कितने का, 3 टॉफी का। तो कैसे करोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना दोनों तरफ। तो अब हमने क्या किया, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30 रुपीज, ठीक है। तो 3 टॉफीज की हमारे पास प्राइस आ गई ना 30 रुपीज। तो सिंपली वैसे ही ये है कि हमारे पास देखिए, अब इसको कंपैरिजन करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्योंकि इस डेरिवेशन के अंदर एक यही पॉइंट है जो बच्चों को परेशान करता है कि कैसे आया, बाकी तो डेरिवेशन हो ही जाता है ये। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा समझ लीजिए ध्यान से, बाकी तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो देखिए अब इसमें क्या है कि बच्चों हमारे पास टोटल जो रिंग है उसका सर्कमफ्रेंस कितना है, 2 पाई ए होता है ना, यानी 2 पाई आर रेडियस होती है, तो ए हमने यहाँ पे रेडियस मानी, तो सर्कमफ्रेंस कितना है। तो देखिए पूरी रिंग के ऊपर कितना चार्ज है बच्चों, क्यू चार्ज है। अब मैं कहूँ कि मान लीजिए यूनिट ले लिया हमने, क्या ले लिया, यूनिट इसकी लेंथ ले ली, तो उसके ऊपर कितना चार्ज होगा, क्यू डिवाइड बाई 2 पाई ए। हमें किस पर चार्ज निकालना है, डीएल लेंथ के ऊपर। तो इसको मैं क्या करूंगा, बेसिकली डीएल से मल्टीप्लाई नहीं करवाऊंगा, तो बस वही किया है हमने। इसके ऊपर टोटल क्यू कितने के ऊपर चार्ज था, पूरी सर्कमफ्रेंस के लॉन्ग चार्ज था ना, तो इस एलिमेंट की निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, क्यू डिवाइड बाय 2 पाई है, तो ये तो यूनिट का हो जाएगा, और डीएल लेंथ का निकालना है तो डीएल से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जैसे हमने एग्जांपल में किया था तो ये ऐसे आया है, ठीक है। तो अब बच्चों हमने क्या कर लिया, देखो चार्ज की वैल्यू निकाली, हमने क्या निकाली है, चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया हमने। तो अब देखिए चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना बहुत इजी है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना बहुत इजी हो जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब इसको भी तो स्मॉल वैल्यू आएगी ना इसकी भी, क्योंकि चार्ज की वैल्यू क्या स्मॉल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी क्या होगी, स्मॉल होगी। और हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, मोड ले रहे हैं, मींस चार्ज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन
डी क्यू। अब डिस्टेंस लेते हैं तो डिस्टेंस कैसे लेंगे, देखो बच्चों, अब इस एलिमेंट से इस एलिमेंट पे जो चार्ज है उसके कारण पी पर हमने क्या निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, तो डिस्टेंस क्या लेंगे, ये नहीं लेंगे, तो डिस्टेंस हो जाएगा एपी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों, ए, या फिर सी से लिया है तो हमने इसको लिख लीजिए सी पी स्क्वायर, क्योंकि सेंटर से हम डिस्टेंस ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा सी पी स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, देखो पी पॉइंट के ऊपर कैसा चार्ज रखा हुआ है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कैसा चार्ज रखा हुआ है, मान लेते हैं कि इसके ऊपर कैसा चार्ज रखा हुआ है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अभी तक जैसा हम मानते हैं, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, गिर गए, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इस डी के कारण, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। और अलोंग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्शन इसकी, अलोंग सीपी, समझ में आ गया। इसके कारण चार्ज की जो है, चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, तो ये इस डायरेक्शन में हो जाएगी अलोंग दिस डिस्टेंस। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस सीपी लिया है तो डायरेक्शन अलोंग क्या हो जाएगी, सी से लेकर पी की तरफ डायरेक्शन हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई आई थिंक। तो अब देखिए इस एक्सिस के साथ, ये एक्सिस को हम आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस एक्सिस के साथ कैसा एंगल बना रही है, थीटा, हम मान लेते हैं कैसा एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, और इस एंगल को भी हम थीटा ही लेंगे क्योंकि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हो जाएगा, तो ये भी थीटा ही हो जाएगा। तो अब देखिए बच्चों कि ये जो एक्सिस है इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड ने मान लिया थीटा एंगल बनाया, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले किया था इक्वेटोरियल लाइन वाले में, सिंपली इसमें भी हम क्या करेंगे, रिजोल्व करेंगे इसको, जो डी है इसको दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे। कौन कौन से कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे इसको, एक तो इस कंपोनेंट में, दूसरा इसके परपेंडिकुलर, तो एक तो ये कंपोनेंट हो जाएगा, तो एक तो सिंपली ये कंपोनेंट हो गया, ठीक है। तो एक तो ये कंपोनेंट हो गया, डी को रिजोल्व करेंगे, एक इसके परपेंडिकुलरली, बिल्कुल सही बात है, तो एक कंपोनेंट ये हो गया, ठीक है। तो दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया, तो इस कंपोनेंट को हम क्या लिखेंगे, डी ई साइन थीटा, क्या लिखेंगे, डी साइन थीटा, इसको क्या लिखेंगे, डी ई कोस थीटा, क्या लिखेंगे, डी ई कोस थीटा। तो इतनी बात समझ में आई। तो चलिए एक बार फिर मॉडल की हेल्प लेंगे हम इसको समझने में। तो ये है बच्चों हमारे पास, देखिए इसमें क्या है, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है हमारे पास, थोड़ा सा देखिए, हाँ, तो ये एक्सिस है बच्चों हमारे पास ये। अब देखिए इस चार्ज एलिमेंट के कारण जो यहाँ पर हमने कंसीडर किया है, ये चार्ज एलिमेंट, इस चार्ज एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी, इस डिस्टेंस के लॉन्ग ये डायरेक्शन हो गई, ठीक है। और अब इसने देखिए इस एक्सिस के साथ इसने कौन सा एंगल बनाया है, थीटा एंगल बनाया है, कौन सा एंगल बनाया है बच्चों, थीटा एंगल बनाया है ये, ठीक है। इस डी इलेक्ट्रिक फील्ड ने यहाँ पर जो चार्ज एलिमेंट लिया था, हमने स्मॉल, यहाँ पर एक स्मॉल चार्ज एलिमेंट लिया था, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पॉइंट के ऊपर ये हो जाएगी डायरेक्शन इसकी, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, इसको रिजोल्व करेंगे, क्या करेंगे, रिजोल्व करेंगे। किस डायरेक्शन में रिजोल्व होगा, एक तो डी ई कोस थीटा ये कंपोनेंट, एक डी ई साइन थीटा जो कि परपेंडिकुलर होगा, डी साइन थीटा इसके परपेंडिकुलर होगा ना, तो एक कंपोनेंट ये हो गया। तो इसके दो कंपोनेंट हो गए बच्चों, इसके डी ई के दो कंपोनेंट हो गए, एक तो डी ई कोस थीटा, एक डी ई साइन थीटा। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि इस चार्ज रिंग के कारण, इस चार्ज रिंग के कारण जो हमारे पास कैसे कंपोनेंट्स बने हैं। तो एक तो ये कंपोनेंट हो गया हमारे पास, ठीक है, तो एक तो ये कंपोनेंट है और दूसरा ये कंपोनेंट है, ये डी ई है। तो यही है इसके अंदर कि एक तो हमारे पास ये कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे इसको कैसे करना है। तो अब देखिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ वी विल रिजोल्व डी ई into its two components। तो दो कंपोनेंट्स में हम क्या कर देते हैं बच्चों, इसको रिजोल्व कर देते हैं, क्या कर देते हैं, रिजोल्व कर देते हैं। दैट इज कौन कौन से कंपोनेंट है, दैट इज डी ई कोस थीटा, डी कोस थीटा है ना, दैट इज डी कोस थीटा। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पर मान लीजिए एक्स लिख देते हैं, यहाँ पर वाई, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलोंग, हम ब्रैकेट में लिख देते हैं कि डी कोस थीटा, उसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग पी एक्स, क्या हो जाएगी, अलोंग पी एक्स। एंड अनदर कंपोनेंट कौन सा है बच्चों, डी ई साइन थीटा, डी क्या है, साइन थीटा, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलोंग पी वाई, अलोंग पी वाई, डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, अलोंग पी आई। तो देखिए ये परपेंडिकुलर है ना इसके, और एक्सिस के भी परपेंडिकुलर है, ये वाला कंपोनेंट नहीं है, तो देखिए ये एक्सिस है तो इसके भी तो परपेंडिकुलर है, ये वाला कंपोनेंट है ना। तो अब देखिए हमने इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया। अब इसको कैसे सोल्व करें, देखिए एक एलिमेंट यहाँ पर है हमारे पास, तो इसके जस्ट ऑपोजिट में एलिमेंट यहाँ पर भी होगा, कोई ना कोई बिल्कुल होगा, क्योंकि एक चार्ज रिंग है ये, तो इसके जस्ट ऑपोजिट में यहाँ पर भी हमारे पास कुछ एक एलिमेंट होगा। तो उस एलिमेंट को हम मान लेते हैं EF, क्या मान लेते हैं, EF, ई से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो एफ जी मान लेते हैं इसको, एफ
जी, ठीक है। तो सेंटर हमने मान लो एच मान लिया, सेंटर क्या मान लिया एच। तो अब देखिए यहां से हम सिमिलरली क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए इसके ऊपर जो वैल्यू निकालेंगे हम इसके ऊपर, तो अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन नहीं होगी, ये इस एलिमेंट के कारण। और डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस हमारे पास अब की बार हो जाएगी एच पी। तो ये डिस्टेंस कितनी है, एक बार ले लेते हैं इसको, डिस्टेंस को √r² प्लस a²। कितनी हो जाएगी, √r² प्लस a²। और ये भी कितनी हो जाएगी, √r² प्लस a², क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके जस्ट अपोजिट है, ये क्या है, इसके जस्ट अपोजिट है। अब देखिए इसकी वैल्यू, इसको हम क्या कह देते हैं, डी डैश कह देते हैं, इसको क्या कह देते हैं, डी डैश कह देते हैं। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसको भी रिजोल्व करेंगे। तो अब देखिए इसको रिजोल्व करेंगे तो इसका भी हम एंगल मान लेते हैं, कोई अल्फा एंगल लगा लीजिए या फिर थीटा एंगल, क्योंकि इक्वल ही रहेगा वैसे तो ये, तो आप अल्फा एंगल ले लीजिए इसको। तो अब इसको भी रिजोल्व करेंगे तो एक इस डायरेक्शन में रिजोल्व हुआ, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा, क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा। दूसरा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रिजोल्व हुआ, तो आप इसको कहेंगे डी डैश कोस थीटा, क्या कहेंगे, डी डैश कोस थीटा। तो अब देखिए यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि एक ये हमारे पास क्या है, कंपोनेंट है, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये है, और इनका मैग्नीट्यूड हम देखेंगे, जैसे ट्यूटोरियल में हमने किया था ना, इनका मैग्नीट्यूड यहाँ पर भी इक्वल आएगा, मींस डी और डी डैश इक्वल आएंगे, और दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में अपोजिट है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो डी की वैल्यू देखिए, पहले फिर डी डैश की निकालता हूं मैं। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी क्यू डिस्टेंस कितना है, r² प्लस a² का अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या बचेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और dq डिवाइड बाय में r² प्लस a²। इतनी बात समझ में आ गई। तो सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड निकाला है, अभी कंपोनेंट हमने यहाँ पर नहीं लिखे। सिमिलरली डी डैश की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी बच्चों, डी डैश की वैल्यू तो यही आएगी, फाइंड आउट करके देखो। डिस्टेंस क्या है, ये है, तो इस डिस्टेंस का स्क्वायर लोगे तो क्या आएगा, ये तो आएगा। तो देखिए यहाँ से 1 और 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, डी और डी डैश दोनों इक्वल हैं। तो अब इसके कंपोनेंट को हम रिजोल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा लेंथी लग रहा हो, क्योंकि हम बिल्कुल इजी वे से एक्सप्लेनेशन हर एक पॉइंट के ले रहा हूँ, इसलिए लेंथी लग रहा है। खुद करोगे तो ज्यादा लेंथी नहीं है, ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम एक एक पॉइंट को कर रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि आपको ये लगे कि बहुत ज्यादा लेंथी है, बट ऐसा नहीं है। तो डी और डी डैश का मैग्नीट्यूड क्या आ गया बच्चों, इक्वल आ गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। ठीक है, आपकी बुक में शायद डिमेंशन रही हो, मैंने आपको समझाने के लिए किया है आपको कि ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल आ गया। ऐसा क्यों है, देखिए अब देखिए मैग्नीट्यूड इक्वल आ गया, तो डी साइन थीटा और डी साइन थीटा क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द परपेंडिकुलर कंपोनेंट, द परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर किसके, अलोंग द एक्सिस। कौन कौन से, देखिए ये भी इस एक्सिस के परपेंडिकुलर और ये भी इस एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे, द परपेंडिकुलर कंपोनेंट विल कैंसिल देयर इफेक्ट, विल कैंसिल देयर इफेक्ट। ठीक है, विल कैंसिल देयर इफेक्ट। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस वो क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। और जो ये वाले हैं जो इस एक्सिस के अलोंग है, जिनके डायरेक्शन वो क्या करेंगे, एड अप हो जाएंगे, वो क्या करेंगे, एड अप हो जाएंगे। एक बार और मॉडल दिखाता हूं आपको, फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए इसके अंदर क्या है बच्चों, ये आपका जो मॉडल है, यहाँ पर दो कंपोनेंट देखो, एक तो डी कोस थीटा, इसका डी साइन थीटा। अब जो ये नीचे चार्ज एलिमेंट लिया है, ये इसके कारण डी डैश ये है, और इसका कंपोनेंट एक तो ये हो जाएगा डी साइन थीटा, डी डैश साइन थीटा, और डी कोस थीटा इसी के अलोंग हो जाएगा, राइट। तो देखिए ये जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट और जो ये वाला कंपोनेंट है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे, क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट। और देखिए आप ये जो कंपोनेंट है, ये इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इस एक्सिस के क्या बच्चों, परपेंडिकुलर है। ये यहाँ से दोनों ही कंपोनेंट इस एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर है इस एक्सिस के, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे बच्चों, कैंसिल आउट कर देंगे। वहीं पे यहाँ पे भी तो हमने वही किया कि ये जो कंपोनेंट है एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। जबकि जो डी कोस थीटा वाला है ये एड अप हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका जो है नीचे जो डी है, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर है इस कंपोनेंट में, और इसके कारण भी इसी डायरेक्शन में, अलोंग द एक्सिस। देखिए एक्सिस के डायरेक्शन में है ना, ये अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। तो अलोंग द एक्सिस वाली क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चों, ऐड हो जाएगी। बस इसको जस्ट क्या करते हैं, फाइंड आउट कर देते हैं। अब देखिए एलिमेंट तो बहुत सारे हैं,
एलिमेंट यहाँ पर भी होगा तो इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर भी एलिमेंट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में डी साइन थीटा आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, मींस इसके परपेंडिकुलर वाले जितने साइन थीटा के कंपोनेंट आएंगे इसके परपेंडिकुलर इस एक्सिस को सारे क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और जो डी cos थीटा वाले उनके सभी की डायरेक्शन क्या होगी, एक ही होगी, ठीक है, अलोंग दी एक्सिस, क्या हो जाएगी, अलोंग दी एक्सिस, तो उनकी एक ही डायरेक्शन होगी अलोंग दी एक्सिस। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो किसके कारण आएगी बच्चों, इस कंपोनेंट के कारण आएगी, cos थीटा वाले के कारण, जिसके डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होगी, ठीक है, समझ में आ गया, और किसका एक्सिस, सर्कुलर रिंग का एक्सिस। तो अब देखते हैं इसको, तो डी साइन थीटा हमने क्या कर दिया बच्चों, यहाँ से कैंसिल आउट कर रहा है इफेक्ट को, तो देयरफॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, देयरफॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो जाएगा, तो समेशन ऑफ डी cos थीटा नहीं हो जाएगा, क्योंकि सारे क्या हो रहे हैं, इसी के अलोंग तो ऐड हो रहे हैं डी cos थीटा, है ना, मैग्नीट्यूड यहाँ पर डी डैश लीजिए, डी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो डी cos थीटा आ जाएगा हमारे पास। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ये ट्रायंगल ले लीजिए यहाँ पर, तो cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, क्या होता है बच्चों, बेस बाय हाइपोटेनस, तो देखिए परपेंडिकुलर ये है और थीटा ये है, तो बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेनस ये है, तो हमारे पास cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, r डिवाइड बाय √ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई, यहाँ पर पुट कर दीजिए cos थीटा की वैल्यू, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, समेशन है डी वैल्यू क्या है इसकी बच्चों, r डिवाइड बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, डी की वैल्यू पुट कर देते हैं, डी की वैल्यू क्या आई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब, और डिस्टेंस कितना आया था बच्चों, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू क्या है r, और डिवाइड में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर, और यहाँ पर क्या है समेशन, क्या है बच्चों, समेशन, ठीक है, मींस हम इसको एलिमेंट्स को, सभी एलिमेंट्स को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इतनी बात समझ में आ गई, तो जस्ट अब हमें कुछ नहीं करना है ज्यादा, बस हम डी क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, डी क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास आ जाएगी, तो ये समेशन, ठीक है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू की वैल्यू आपको याद है क्या आई थी, डी क्यू की वैल्यू क्या आई थी, क्यू डिवाइड बाय 2 पाई a इंटू dl, यही तो थी ना इस डी क्यू की वैल्यू, शुरू में हमने निकाली थी, स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज कितना हुआ, तो कितना चार्ज था, क्यू डिवाइड बाय ये वाली वैल्यू थी उसके, ठीक है, चार्ज की। अब यहाँ पर देखिए 1 पावर ये है बच्चों, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की हाफ पावर ये है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो ऐड होगी तो 1 प्लस हाफ कितना होता है, 3/2, कितना होता है, 3/2, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू होगी, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर रिंग, ठीक है, तो अलोंग द एक्सिस हो जाएगी इसकी डायरेक्शन। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो ये समेशन है ये कहां पर लगेगा, देखिए बच्चों 2 पाई a, और इसको हम लिख लेते हैं r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2, जो समेशन है ना वो किसका होगा, ऐड कौन होगा, dl, जो स्मॉल एलिमेंट है ये ऐड होंगे, क्या होंगे, स्मॉल एलिमेंट है ना, स्मॉल एलिमेंट, तो इन्हीं का समेशन होगा, मींस छोटे छोटे एलिमेंट है ये, तो छोटे छोटे एलिमेंट है, इनको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब ऐड करेंगे इन एलिमेंट को तो क्या आ जाएगा, इसका सर्कमफ्रेंस नहीं आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसका सर्कमफ्रेंस आ जाएगा। देखिए हमारे पास ये स्मॉल एलिमेंट था, तो ये क्या है, स्मॉल एलिमेंट है, तो ऐसे ऐसे स्मॉल एलिमेंट को आप ऐड करते जाओ तो पूरा इसका सर्कमफ्रेंस नहीं आ गया, पूरा सर्कमफ्रेंस आ जाएगा इसका, तो वही है इसके अंदर की, इसका बच्चों इस एलिमेंट को ऐड करते जाओगे तो क्या आ जाएगा, पूरा सर्कमफ्रेंस आ जाएगा, तो समेशन ऑफ डीएल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, इसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए भाई सिर के ऊपर से समझ आ रहा है? हम तो कोशिश कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल इजी वे में समझाएं, मॉडल के थ्रू भी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए बनाया क्योंकि देखिए मॉडल वगैरह मैं इसलिए बना देता हूँ क्योंकि बोर्ड पर देखते हैं तो शायद में माइंड में रहे ना रहे ज्यादा समय तक, बट जब हम मॉडल के थ्रू समझते हैं या फिर वीडियो के थ्रू, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू समझते हैं तो हमारे माइंड में लॉन्ग टर्म तक वो चीजें याद रहती हैं, ठीक है, याद भी रहती है और समझ में भी आ जाती है, तो ज्यादातर हमें समझना है यहाँ पर, ठीक है, पूरा ये जो है डेरिवेशन हमने समझ के ही किया, तो ज्यादातर हमें समझना और फिर माइंड में हम इसको रिमाइंड कर लेंगे तो हमें रिवीजन भी हो जाएगा, बिल्कुल लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, तो रिवीजन भी हो जाएगा। तो समेशन ऑफ डीएल किसके इक्वल हो जाएगा, तो 2 पाई ए मींस इसका सर्कमफ्रेंस, तो देखिए 2 पाई ए यहाँ पर भी है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी बच्चों 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी अलोंग एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग। तो जो सर्कुलर रिंग है उसके एक्सिस के अलोंग इसकी क्या हो जाएगी डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो इतना आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये हमारा फाइनल रिजल्ट था। ये क्या था? फाइनल रिजल्ट था बच्चों। ये फाइनल रिजल्ट था। आपकी बुक के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट के कारण दे रखी, मैंने 2 एलिमेंट के कारण यहाँ पे आपको डेरिवेशन में किया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि डी साइन थीटा और डी डैश साइन थीटा कैंसिल आउट होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पर 2 एलिमेंट लिए हैं जो कि ऑपोजिट हैं। डायमेट्रिकली क्या है? ऑपोजिट है। डायमीटर के लोग ऑपोजिट हैं, तो जस्ट ऑपोजिट है। यहाँ पर भी ऑपोजिट एलिमेंट होंगे, यहाँ पर भी ऑपोजिट एलिमेंट होंगे। तो जितना ये परपेंडिकुलर होंगे, सभी एलिमेंट के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने ऐसा बनाया है डायग्राम ताकि आप इस चीज को समझ पाओ। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया बच्चों? फाइनल रिजल्ट ये आ गया। अब हम करते हैं 2 स्पेशल केस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 2 स्पेशल केस कर लेते हैं। इस रिजल्ट में हम मानेंगे कि एक तो हम मानते हैं कि मान ले ये पी पॉइंट है, कहां पर हो? सेंटर पर हो। कहां पर हो? यहां पर हो। R0 ले ले तो ये पी पॉइंट सेंटर पर आ जाएगा ना। तो अब हम मानेंगे इसके अंदर कि पी पॉइंट क्या हो बच्चों? सेंटर पर हो। अब सेंटर पर होगा तो उस केस में हम देखेंगे कि अगर पी पॉइंट सेंटर पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आएगी? अगर पी पॉइंट सेंटर पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां हो? सेंटर पे हो। तो अभी तक तो कैलकुलेट कर लेना चाहिए था आपको जब तक मैंने रब किया। देखिए फर्स्ट स्पेशल केस क्या है? फर्स्ट स्पेशल केस क्या है? मान लेते हैं लेट r इक्वल टू 0। r क्या हो? 0 हो। तो अब देखिए r0 होगा तो यहाँ पर क्या था? एक डेरिवेशन में r हो रहेगा बच्चों। यहाँ पर डेरिवेशन में r हो रहेगा, कहीं पर ये मिस्टेक हुई हमसे। तो इस डेरिवेशन में एक r हो रहेगा। जब हमने cos थीटा की वैल्यू पुट की थी ना तो r डिवाइड बाय में √r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आया था, तो इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा? r हो रहेगा। तो यहाँ पर बाय मिस्टेक हमने लिखा नहीं था, तो आप नोट कर लेना। यहाँ पर देखिए r आ गया हमारे पास अभी फाइनली। तो अब r की वैल्यू हमने क्या ली? यहाँ पर 0 ली है। अब r की वैल्यू 0 ली है तो यहाँ पर क्या है बच्चों? r है। तो अब मल्टीप्लाई में r है, तो अब देखिए r की वैल्यू 0 ली है तो a स्क्वायर 3/2। तो r की वैल्यू 0 ली है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 नहीं हो जाएगी, क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इसका मतलब क्या है कि अगर वो पी पॉइंट कहां पर हो? सेंटर के ऊपर हो। कहां पर हो? सेंटर पर हो। तो उस केस में क्या हो जाएगा बच्चों? हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। तो देखिए अगर ये पी पॉइंट कहां पर हो? इसके जस्ट सेंटर पे हो। कहां पर हो? इसके जस्ट सेंटर पे हो। तो उस केस में क्या होगा बच्चों? जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 0 आएगी। क्या आएगी? 0 आएगी। अब देखिए मैथमेटिकली तो 0 आ गई। अब आप कहेंगे सर फिजिकली कैसे हम समझें इसको कि 0 वैल्यू आई है? देखो फिजिकली ऐसे समझेंगे। मान लीजिए ये रिंग है आपके पास, तो अब ये रिंग है, इसके ऊपर क्या है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये देखो पूरी गोल तो नहीं बनी है, इसको थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि और गोल बन जाए। चलो ठीक है, लगभग बन गई है। अब देखिए यहाँ पर हमने मान लिया सेंटर, यहाँ पर मान लिया सेंटर। तो अब बच्चों देखिए इसके ऊपर क्या होएगा? इस सेंटर के ऊपर हमने रखा है कि पी पॉइंट और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 आई। मैथमेटिकली फिजिकली समझिए, इस चार्ज के कारण मान लेते हैं, इस चार्ज के कारण इस ओ पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो क्या होगी? ये डायरेक्शन हो गया। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन होगी। अब देखिए इस चार्ज के जस्ट अपोजिट में एक और चार्ज है। अब इस चार्ज के कारण ये चार्ज है, तो यहाँ पर जो ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखा है यूनिट पॉजिटिव, उसके ऊपर फोर्स लगाया और इसके कारण जो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? वो ऊपर की तरफ होगी। अब देखिए ये तो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, इस चार्ज के कारण नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है वो पॉइंट के ऊपर। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा इसके ऊपर? 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? नेट फोर्स क्या हो गया बच्चों? 0। नेट फोर्स क्या हो गया? 0। अब नेट फोर्स ही 0 है उसके ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? वो भी 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? F/Q। अब फोर्स ही 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप 0 हो जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगी। तो इसी टाइप से यहाँ पर हमारे पास चार्ज मिलेंगे जिनके अपोजिट में चार्ज होगा, तो इस चार्ज के कारण फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, बट इस चार्ज के कारण इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर भी क्या होगा? नेट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 0 हो जाएगा और नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा? हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। सिमिलरली इस चार्ज के कारण मान लीजिए यहाँ पर, तो इस चार्ज के कारण यहाँ पर हो जाएगी। तो इस टाइप से बहुत सारे चार्ज हैं जो अपने इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा और नेट फोर्स 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगी। तो मैथमेटिकली हमारा रिजल्ट सही आया है यहाँ पर। तो फिजिकली आपने समझ लिया कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, अब सेकंड स्पेशल केस हम देख लेते हैं कि सेकंड स्पेशल केस में क्या होगा। हम मानते हैं
यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेकंड स्पेशल केस में बच्चों। सेकंड स्पेशल केस हम मान लेते हैं कि आर है वो बहुत ज्यादा लार्ज है एज कम्पेयर टू ए, मींस जो रेडियस है उससे कंपैरिजन में अगर जो पॉइंट हमने लिया है वो बहुत ज्यादा दूर लिया है, आर वेरी वेरी लार्ज है एज कम्पेयर टू ए, तो हम क्या करेंगे, ए को नेग्लेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, ए को नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि आर अगर बड़ा है तो आर स्क्वायर भी तो बड़ा होगा। अगर ऐसा है तो देखिए अब इस रिजल्ट से, फाइनल रिजल्ट से वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर। ए को क्या कर दें बच्चों, नेग्लेक्ट कर दें, तो ए तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया, यहाँ से क्या कर नेग्लेक्ट कर दिया। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू क्या बचेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू आर डिवाइड बाई आर क्यूब बचेगी, यही बचेगी ना। अब देखो एक आर ऊपर है न्यूमरेटर में, एक डिनोमिनेटर में, कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट क्या बचेगा, फाइनल रिजल्ट हमारे पास बच गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये फाइनल रिजल्ट नहीं बच गया हमारे पास, ये फाइनल रिजल्ट आ गया। कब, जब हमने क्या कंसीडर किया है, जब हमने ये कंडीशन ली है, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या गया, ये आ गया। तो अगर आपको याद हो तो ये रिजल्ट किससे मैच करता है, जब हमने एक पॉइंट चार्ज लिया था और पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी, तो उसका रिजल्ट सेम नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो चार्ज रिंग है वो कैसे बिहेव करेगी, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी। कब, जब हम आर जो है डिस्टेंस जो है रेडियस के कंपेयर में बहुत ज्यादा बड़ी ले लें। तो इसका मतलब ये है बच्चों, इसको फिजिकली समझाता हूं आपको। देखिए जब ये रेडियस के कंपैरिजन में ये जो दूरी है पॉइंट की, इस पॉइंट पी की दूरी बहुत ज्यादा दूर ले लो आप, इसको क्या ले लो, बहुत ज्यादा दूर ले लेते हैं। तो अब देखिए दूर से जब आप इसको देखोगे, इस रेडियस को दूर से देखोगे तो एक पॉइंट नजर नहीं आएगा, बहुत ज्यादा डिस्टेंस से आप इसको देखोगे तो जो ये सर्कुलर रिंग है ये किसकी तरह नजर आएगी आपको, एक पॉइंट की तरह नजर आएगी जब आप बहुत ज्यादा दूर से इसको देखोगे। तो वही बात है, यहाँ पर आर की वैल्यू क्या ली हमने, बहुत ज्यादा बड़ी ली है एज कम्पेयर टू ए। तो इस टाइम पे क्या होगा, हमारे पास जो सर्कुलर रिंग है वो बिहेव करेगी पॉइंट चार्ज की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगी, पॉइंट चार्ज की तरह। तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो स्पेशल केस के अंदर कि एट दिस कंडीशन, तो देखिए इस कंडीशन के ऊपर क्या होगा, यहाँ पर आप लिख सकते हो द चार्ज रिंग विल बिहेव एज पॉइंट चार्ज। तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी बच्चों, और पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वैल्यू यही तो थी जो यहाँ पर आई है। तो ये आपके डेरिवेशन का रिजल्ट था बच्चों। तो इसमें एक बार थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, हमने शुरू में क्या लिया था, एक चार्ज रिंग ली थी, एक्सिस के ऊपर हमें क्या लिया है, पॉइंट लिया है, उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या माना, एक स्मॉल एलिमेंट माना, क्या माना, एक स्मॉल एलिमेंट माना बच्चों हमने। देखिए एक स्मॉल एलिमेंट माना, स्मॉल एलिमेंट के कारण क्या करेंगे, इस पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाली, फिर डायरेक्शन क्या आएगी, ये डायरेक्शन आ जाएगी। अब ये डायरेक्शन इस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो देखो डी को हमने क्या किया था, रिजोल्व किया था दो कंपोनेंट में, डी कोस थीटा में, डी साइन थीटा में। सिमिलरली इसके अपोजिट एक और एलिमेंट हमने माना जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डी ई डैश की, तो इसको भी रिजोल्व करेंगे। किस किस में रिजोल्व किया, डी ई डैश कोस थीटा, डी ई साइन डैश साइन थीटा। अब देखिए ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, बट डायरेक्शन में अपोजिट है। तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके डायरेक्शन में हो जाएगी, डी कोस थीटा में। तो अब देखिए यहाँ से हमने डी कोस थीटा है, तो डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी, क्या आई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन डी क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट, ये वैल्यू आई थी। अब कोस थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से फाइंड आउट करनी है, तो ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो बेस की वैल्यू क्या है, आर, तो आर डिवाइड बाय में √r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये बेस की वैल्यू आई थी, कोस थीटा की वैल्यू आ गई थी। तो डी कोस थीटा में डी की भी वैल्यू रख दो, कोस थीटा की भी वैल्यू रख दो, तो हमारे पास वैल्यू क्या बच गई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन डी क्यू डिवाइड बाय में आर स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर कितनी हो गई थी, 3/2, कितनी हो गई थी, 3/2, और ऊपर क्या हो गया था, डी क्यू इंटू आर, क्या हो गया था बच्चों, डी क्यू इंटू आर। अब डी क्यू की वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू क्या आ गई थी हमारे पास डी क्यू की, क्यू डिवाइड बाय 2 पाई ए इंटू डीएल, क्या आ गई थी, इंटू डीएल। तो देखिए अब हमने क्या करना है, समेशन लेना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है ना, तो सभी को हमें ऐड करना है। तो अब डीएल का समेशन लोगे तो क्या होगा, 2 पाई ए आएगा, तो 2 पाई ए से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में 2 पाई ए तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो रिजल्ट क्या बचेगा हमारे पास, फाइनल रिजल्ट बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू आर डिवाइड बाय में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2। तो ये फाइनल रिजल्ट आ गया था। फिर हमने क्या माना था बच्चों, स्पेशल केस माना था। स्पेशल केस में हमने लिया कि r 0 हो जाए तो क्या होगा, अब r 0 हो गई तो उस केस में मींस हमारा p पॉइंट सेंटर पर आ गया। तो r 0 होने से देखिए क्यों r इसके प्रोडक्ट में था, तो अगर r 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी 0 हो जाएगी। सेकंड स्पेशल केस माना कि r वेरी वेरी ग्रेटर देन है a से, तो a को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो a को नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या होगा,
आर स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी पावर, तो आर की पावर 3 बचेगी, तो एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली पावर कैंसिल हो जाएगी, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर। तो देखो इतनी जल्दी रिवीजन भी हो गया सिर्फ 5 मिनट में। तो एक बार इसको प्रैक्टिस करो फटाफट, रिवीजन माइंड में जैसे हमने किया है वैसे इसको माइंड में चलाते जाओ डेरिवेशन को, फाइनल रिजल्ट तक आप पहुंच जाओगे। आपको ज्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। जो बच्चा ये सोचता है कि आपको लिखने में प्रॉब्लम है, ठीक है, एक एक लाइन लिख नहीं सकते, तो उसके लिए देखो लिखने में जो प्रैक्टिस उसको करनी पड़ेगी। बट जो अपने आप को कंफर्टेबल समझ रहा है कि हाँ हम लिख सकते हैं, तो एक ही बार या 2 बार लिख के देखे, उसको ज्यादा प्रैक्टिस ना करें। फिर आप जैसे हमने रिवाइज किया वैसे आप इसको रिवाइज कर सकते हैं और समझ सकते हैं। इसको रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो इसी यूनिट से रिलेटेड होगा। थैंक यू।